हाय। आज की टॉपिक है फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप तो नॉर्मली हम लोग बचपन से जब स्कूल जाते हैं कॉलेज जाते हैं तो कितने सारे दोस्त हम बनाते हैं, है ना। तो कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त हमारे जिंदगी भर के लिए बन के रहते हैं। इनफैक्ट वी आर वेरी लकी व्हेन वी कैन रिटर्न ऑन द चाइल्डहुड फ्रेंड्स। ठीक है। अब ये फ्रेंडशिप में एक चीज देखना, जैसे बचपन में आप जब फ्रेंड सबसे पहले होता है तो वो सेम सेक्स ही होता है, मतलब एक लड़का एक और लड़के से ही बहुत अच्छा, जैसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं। तो आपका बेस्ट फ्रेंड एक लड़का है तो उसका एक लड़का ही होता है। जनरली आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन सोसाइटी। ठीक है। और एक लड़की है तो उनके भी बेस्ट फ्रेंड एक लड़की ही होती है। तो फ्रेंडशिप जो है उसको कई बार लव से अलग देखा जाता है। ठीक है। मैं तीन चीज को आपको बताती हूँ। एक होता है लव, एक होता है लस्ट, और एक होता है फ्रेंडशिप। अब ये तीनों का कॉन्ट्रास्ट या ये बता रही हूँ, मैं समझा रही हूँ। देखो, फ्रेंडशिप जो होता है वो शायद हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है। और अगर आपने ध्यान दे के देखा है कि आपके जो बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर आप एक लड़की हो और एक लड़की से ही आपकी मतलब बहुत बेस्ट फ्रेंड है, मतलब सोल सिस्टर बोलते हो आप, ठीक है, उसमें भी देखना पॉजिटिवनेस रहता है। कोई और अगर आ गया आप लोगों के बीच में तो आपको पसंद नहीं आता, आपको लगता है आपका फ्रेंड आप खो रहे हो। ठीक है। ये चीज, यही फ्रेंडशिप जब ऑपोजिट सेक्स में होता है, सोचो, यही फ्रेंडशिप जब कोई ऑपोजिट सेक्स में हो तो उसकी पॉजिटिवनेस तो आसमान छू जाता है। गलत नहीं है, फ्रेंडशिप ही है, लेकिन दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। लव इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। अब लव बोलो तो लव का कॉन्सेप्ट क्या है? जब व्हेन यू आर एट अ मैरिजेबल एज, आप किसी से कनेक्ट हो रहे हो, यू फॉल फॉर अनदर पर्सन, तो आपके लिए क्या होता है, आप यू गेट मैरिड टू दैट पर्सन और आप सक्सेसफुली एक एक इवेंट को, लाइफ के एक बहुत ही बड़ी इवेंट को कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है। अब ट्रू लव की बात करते हैं। ट्रू लव अगर आपको मैरिजेबल एज में मिल जाता है तो यू आर वेरी लकी। मतलब ट्रू लव एक ऐसा सोल कनेक्शन होता है जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है, आपके आजू बाजू के पूरी आपके नजरिया ही बदल जाएगा। वे ऑफ लुकिंग एट अदर पीपल और लुकिंग एट योर सराउंडिंग चेंजेस। इतना ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी होता है ट्रू लव में। तो वो अगर मैरिजेबल एज में मिल जाता है, यू आर द लकीस्ट ऑन अर्थ। मतलब एक केरलियन कपल का मुझे याद है, उन लोगों ने केरला में एक विलेज को पूरा ट्रांसफॉर्म कर दिया, इको फ्रेंडली विलेज बना दिया। और उन्होंने मतलब मड हाउसेस है, मड हाउसेस के अंदर भी फ्रीज जो है, मतलब वो भी मड से बना हुआ है। मतलब एक्सेप्शनल आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। और दोनों मियाँ बीवी मिलके, शायद दे वो आर्किटेक्ट। एक ऐसे कपल फॉरेन में भी एक वीडियो में मैंने देखा था जिसमें ये दोनों मिलके मतलब एक फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं और वहाँ पे पूरा इको फ्रेंडली फॉरेस्ट बना दिया। जो वहाँ पे जीव जंतु जो जानवर हैं उन लोगों को पूरा रिहेबिलिटेट किया। तो ऑल दीज थिंग्स आर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। दीज आर नॉट नॉर्मल पीपल, दीज आर नॉट नॉर्मल मैरिजेस ऑल्सो। आई मीन हमारे मैरिजेस की जो नॉर्मल आप गोल्स देखते हो, एक बच्चे पैदा करना, उसको बड़ा करना, उसको स्कूलिंग ना, एक इट्स अ वेरी बिग स्पिरिचुअल गोल, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, इट इज ब्यूटिफुल। बट दीज पीपल आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ द बॉक्स। हो सकता है दीज आर द ट्रू लव बोलो तो क्या होता है इसमें, स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत ज्यादा होता है। दे आर सोलमेट, ऑलमोस्ट ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ये सोलमेट कनेक्शन तो आप सुनते ही हो, ट्विन फ्लेम भी आजकल सुनने में आता है, दो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। बट सोलमेट कनेक्शन मतलब कहीं ना कहीं एक अलग सा कनेक्शन जो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल होता है। टू
टू सम एक्सटेंट ये भी मैं बोलूँगी, जब आप एक एक्स्ट्रॉर्डनरी लव के लव को शादी करके टिपिकल घर बसाने की कोशिश करते हो ना, तो वो बड़ा ऑर्डिनरी सा बन जाता है। तो इसीलिए शायद पुराने इसमें स्क्रिप्चर्स में हम लोग देखते हैं कि रोमियो जूलियट हो चाहे हीर राजा हो, ये उनकी कभी शादी नहीं होती थी। तो दे रिटेन द एसेंस ऑफ लव। ठीक है, पर ऐसा नहीं है। मैंने अभी 2 कपल का बताया जो बहुत ही सक्सेसफुली, आई मीन ऐसे बहुत होंगे पर कम होते हैं। ट्रू लव या सोलमेट कनेक्शन बोलते हैं, लाख 2 लाख 3 लाख 1 मिलियन में एक होता है। इट्स रेयरली फाउंड। हालांकि हम लोग सभी को आजकल सोलमेट बोलते थे, बट ऐसा नहीं, आपको पता चल जाएगा इफ यू मीट योर सोलमेट। दे हैव दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी। अब प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रू लव ना सही एज में हमेशा मिलता नहीं है, क्योंकि मैंने बोला मैरिज इज नॉट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। तो ट्रू लव मिलना है, उससे शादी करना है, दैट कैन नॉट बी द ओनली गोल। ना ना। तो ट्रू लव कई बार आपको एक ऐसे एज में मिलता है, मैच्योर्ड एज में, व्हेन यू आर सेटल्ड इन योर लाइफ। अब ऐसा कोई मिल जाता है तो आप करोगे क्या? अब देखो लस्ट की कॉन्सेप्ट कैसे होती है। व्हेन यू डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट पर्सन, तो आपको सबसे पहले लगेगा यार मैं तो शादी नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करूँ? चलो इसको मैरिज के साथ साथ आजू बाजू एक रख देता हूँ एज अ सेक्सुअली। आप कोशिश भी कर लोगे ना तो भी वो उस एरिया में नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि वो एक डिवाइन कनेक्शन होता है। ट्रू लव इज अ डिवाइन कनेक्शन, वो नॉर्मल वाला होता ही नहीं है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल। तो उसमें क्या होता है, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा होगा। आप कोशिश करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा पहले क्या करना है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी मैरिड हो। तो आप कोशिश करोगे उसको उस एरिया में डाला जाए, नहीं डाल पाओगे। ट्रू लव में वो बर्निंग सेंसेशन, वो सेक्स का बर्निंग ACX, उस सेक्स का बर्निंग सेंसेशन होता ही नहीं है। इट इज़ वेरी प्योर, वेरी 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 प्योर। और 2 सोल जब आसपास आएगा तो भयंकर एनर्जी क्रिएट करता है। आपको डर लगेगा, आपको पता ही नहीं होगा इस एनर्जी का करे क्या। इवन नो अलग तरीके के एनर्जी फॉर्म होता है। तो अब ये मेटाफिजिक्स की बात कर रही हूँ। सोल वाइब्रेशन तो होता है, आप किसी सोल के साथ तुरंत कनेक्ट करते हो, किसी के साथ आप कनेक्ट ही नहीं कर पाते हो, बड़ा नेगेटिव सा फील होता है। ये कैसे होता है? सोल वाइब्रेशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे? उस एरिया में नहीं डाल पाए तो अब आप बोलना चालू करोगे दिस इज अ फ्रेंड। अब उसको फ्रेंड की तरह ही रखोगे, फ्रेंडली रिलेशनशिप में ही डालोगे। एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रू लव इज योर हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव, विच इज एक्चुअली एक फ्रेंड ही है आपके, जो आपके हमेशा साथ खड़ा रहता है, मदद करता है। ट्रू लव कभी भी डिस्ट्रक्टिव नहीं होता है। वो आपके जो एग्जिस्टिंग जो फैमिली स्ट्रक्चर या ऐसा जो भी है उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा, बल्कि उसमें मदद करेगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो जोड़ के जाएगा। आप समझो मैं क्या बोल रही हूँ? अब आपको प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा कि अगर ट्रू सोलमेट्स है तो एनर्जी बहुत पैदा होगा, तो इस एनर्जी का क्या करेगा? तब उससे भागेगा, फ्रेंड करके रख देगा, लेकिन वो जो इंटेंसिटी है वो तीसरे चौथे पांचवे इंसान ढूंढ के अफेयर में घुसेगा, क्योंकि वो एक्चुअली उस रिलेशन से भागने की कोशिश करे। उसको पता है कि पूरे पूरे फ्रेंड भी नहीं है, शादी भी नहीं कर सकता, लस्ट भी नहीं है, फ्रेंड भी नहीं है, भागने की कोशिश करेगा तीसरे चौथे, ओनली टू कम बैक टू दैट अगेन, क्योंकि वो एक ऐसा सोल बॉन्ड है, दैट इज ट्रू लव। एक ऐसा सोल बॉन्ड है कभी नहीं टूटता, कोई नहीं तोड़ पाएगा। आपको इस सिचुएशन में करना क्या पड़ता है, या समझो कि फ्रेंडशिप किस तरीके से काम करता है। अब मैंने सेम सेक्स फ्रेंडशिप के लव में बताई थी कि एक तीसरा व्यक्ति भी आ जाता है तो उनको इशू खड़े हो जाता है कि मेरा फ्रेंड खो जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं ऑपोजिट सेक्स की बात कर रही हूँ, जिनके बीच में एक आउट ऑफ द वर्ल्ड फ्रेंडशिप है, लव। तो फिर उन दोनों के बीच अगर कोई और आ जाए तो वो कितना डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। आपकी पूरी लाइफ खराब होते हैं,
आपका जो वो ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी बोल रही थी वो लोअर वाइब्रेशन वो पूरा डाउन हो जाएगा, वाइब्रेशन आपकी सोल वाइब्रेशन लो हो जाएगा, आपकी कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। बाकी सारे एरियाज में भी आप देखोगे, दो सही लोग जब साथ आते हैं उनके लक भी जुड़ा होता है, और जैसे ही वो बिखरेगा लक डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब वो अगर आपके हाईएस्ट मतलब फ्रेंडशिप था जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव होता है, तो आपको वहां पे भी लॉयल्टी दिखाना पड़ेगा। अब आई बात, वहां पे आप किसी दूसरे तीसरे चौथे को घुसा नहीं सकते, वो आपका हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ये ट्रू लव ऐसा होता है। मैं जो मेच्योर एज में कि जो आपके फिजिकल प्लेन में जो हस्बैंड या वाइफ होता है उनके फिजिकल एग्जिस्टिंग, और ट्रू लव होता है उनका स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस। जो एक वैक्यूम सा फील होता है अंदर, वो भर जाता है, आप भरा भरा महसूस करते हो। लेकिन ये एक पर्सन ऑफ लाइट can only understand this kind of connection. A person of of darkness will not be able to do justice to this, क्योंकि उनको ये समझ में नहीं आएगा। उनको लगेगा ये तो फ्रेंड है, हाँ है ना, फ्रेंड ही तो है। जिसके साथ आप एक ऐसी फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो जो कि ऑपोजिट सेक्स है, येट डिवाइड ऑफ एनी सेक्सुअल रिलेशन बिटवीन देम, और शायद आप तो यहाँ पे जो उसके बावजूद दोनों खड़े हैं, तो किस लेवल की वो लव होता है सोचो। दैट इज ट्रू। और लस्ट क्या होता है, कई सारे लोग लस्ट को लव समझ लेते हैं और पार्टनर चेंज होता रहता है। जिस पे लस्ट मिले, जहाँ पे वो लस्टी हो सकता है वहां पे जाएगा। तो उससे क्या हो रहा कि एक और चीज बताऊं, स्पिरिचुअल प्लेन पे है ये बात, कि अगर आप किसी डिवाइन कनेक्शन, तो यूनिवर्स ने आपको किसी एक पर्टिकुलर डिविनिटी में मतलब तो आपके बहुत लोअर वाइब्रेशनल सोल आप नहीं हो, लेकिन उस चीज को आप अनदेखा करके जब लोअर वाइब्रेशनल एक्टिविटी में जा रहे हो, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत है, आपको इंटेंसिटी बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो आप भाग रहे हो, उससे समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, भाग रहे हो। तो दूसरे तीसरे चौथे में जब जा रहे हो तो आपके सोल वाइब्रेशन बड़ा लोअर सा हो जाता है, ठीक है। और आपके डैमेज भी ज्यादा होने का चांस रहता है, क्योंकि आप जिन सोल से कनेक्ट हो रहे हो वो भी लोअर वाइब्रेशनल मिलेगा, और उन सोल से आप एब्जॉर्ब कर रहे हो नेगेटिव एनर्जी। तो अब ये हो रहा है कि एक पॉजिटिव में है, दूसरा नेगेटिव में चला गया। वो मिलेंगे कैसे, या जो पर्पस है, अगर आपके पास एक अनटाइमली ट्रू लव आया है तो डिवाइन ने कुछ सोच के भेजा, तो उसके पर्पस होगा। आप देखना, ऐसे कोई भी पर्सन आपके जिंदगी में जब जाता है, यू फील बेटर, यू फील लाइक अ बेटर पर्सन। आप अपने आप को बेहतर पर्सन, आपके थॉट अलग हो जाता है, आपके पोइट्री शायरी सब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आ जाएगा। जो चीज़ आप कभी करने की सोच नहीं सकते वो आप करने लगोगे। ये कैसे पॉसिबल होता है? सोल वाइब्रेशन। अब आप उस चीज़ को अनदेखा करके जब दूसरे तरफ जा रहे हो तो कर्स में तब्दील हो रहा है, वो चेंज हो रहा है, इट्स बिकमिंग अ कर्स। तो फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप ये फ्रेंड है, ये कुछ नहीं है, फ्रेंड है, ये बोलना बंद करो। फ्रेंड इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। अगर आपके मैरिज में आप अपने पार्टनर में फ्रेंडशिप पाते हो तो यू द लकीएस्ट पर्सन, जो कि एक्चुअली होता नहीं है, बहुत रेयरली इंडिया में ये होता है। मतलब आपके जो स्पाउस है उसमें आप फ्रेंडशिप पालो, उसी में आप अपना फ्रेंड ढूंढ लो, ऐसे रेयरली हो पाता है। जो लोग होते हैं ना, देयर मैरिज इज वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि वो आपके फ्रेंड ही तो हैं। सो ट्रू लव सबको चाहिए, लेकिन ट्रू लव के लिए जो काम करना है, क्या आप उस हार्डशिप को झेलने के लिए तैयार हो? आई डाउट इट। सबको चाहिए, लेकिन इट इज, और अगर वो गलत टाइम पे आ जाता है तो इट बिकम्स वेरी चैलेंजिंग। आप इसको छोड़ना चाहते हो छोड़ ही सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सबको डर लगता है।
बट शायद वो उसलिए अगर मिला है, वो डिवाइन कनेक्शन आपको पता होता है। और एक और बात बताती हूँ, अगर आपको पता है कि आपके पास क्या है और उसके बावजूद आप उसको जस्टिस नहीं दे रहे हो, तो आपके साथ ना ऐसा कुछ हो जाता है जो बहुत ही खराब होता है, क्योंकि आप यू आर अवॉइडिंग द इश्यूज। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू लव, लस्ट किस तरीके से, और फ्रेंडशिप। लव और फ्रेंडशिप कैसे, इट इज टू, आई मीन दो पहिया होता है, हाथों हाथ चलता है। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं थोड़ा सा मैनिपुलेशन या लोग किस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं रिलेशनशिप में या कॉर्पोरेट में, वो लेके थोड़ी सी बात करूं। मुझे थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ेगा, बट आई विल डेफिनेटली कम अप विद दैट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।